देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। जन्माष्टमी पर देश भर में भक्ति की धूम। देश भर में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर से लेकर कोलकाता तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह भजनों की गूंज और रंग बिरंगी सजावट ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूर्व अर्चना की और सनातन संस्कृति की विरासत को सहेजते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली को सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के रोहिणी से करीब 11,000 करोड़ की 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है। इन परियोजनाओं से राजधानी के यातायात का बोझ कम होगा, यात्रा समय पर घटेगी और आईजीआई एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। साथ ही एनसीआर से चंडीगढ़ तक की कनेक्टिविटी और आसान होगी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 25 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इसमें तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करने का दावा किया गया है। भारत लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। नासा के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन में शामिल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बड़ी संख्या में छात्रों ने उनका स्वागत किया। शुक्ला ने अपने 18 दिन के मिशन में 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनके साथ गगनयान मिशन के बैकअप अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर भी भारत लौटे हैं। वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग का विपक्ष को जवाब। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार होती है और सभी दलों को इसमें भागीदारी का अवसर दिया जाता है। आयोग ने विपक्ष को नसीहत दी, अगर आपत्तियां समय पर दर्ज कराई जाती तो गलतियां सुधारी जा सकती थी। अब इस मुद्दे को चुनावी सियासत से जोड़कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर संकट। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की बातचीत फिलहाल ठप हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम ने 25 से 30 अगस्त तक भारत आने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। इसके चलते बीटीए यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का 6ठा दौर अब आगे टल गया है। सूत्रों का कहना है कि टैरिफ पर मतभेद इसकी सबसे बड़ी वजह बने। भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में हलचल बढ़ गई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वांग और डोभाल के बीच सीमा विवाद पर 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता भी होगी। मुंबई में दही हांडी हादसे में 2 की मौत। कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई और ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसे हुए। मानखुर्द में गिरने से 32 वर्षीय गोविंदा जगमोहन चौधरी की मौत हो गई है, जबकि 14 साल का एक अन्य बालक भी बच नहीं सका। इन घटनाओं में कुल 95 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा। उत्तर भारत में मौसम लगातार कहर ढा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा से महाराष्ट्र तक कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर सिस्टम बनने से मॉनसून एक बार फिर तेज होने की संभावना है। इंडोनेशिया और जापान में भूकंप के झटके। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में रविवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में रहा। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर बसे इंडोनेशिया और जापान में लगातार भूकंपीय गतिविधियां देखी जाती हैं। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।